मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूँ। मित्रों, आज का जो विषय लेकर के आया हूँ वह काफ़ी महत्वपूर्ण है और विषय यह है कि गहरे ध्यान में उतरने की क्या विधि है। ध्यान सभी करते हैं, लेकिन ध्यान में कितना जल्दी हम डेप्थ में चले जाएं, कितने जल्दी गहराई में चले जाएं, ये सबसे बड़ा मायने हर साधक के लिए रहता है। और क्योंकि कुछ मित्रों ने मैसेज किया था कि गुरुजी गहरे ध्यान में उतरने की विधि बताइए कि क्या उसका विधि विधान है। पहले भी मैं थोड़ा सा उल्लेख किया हूँ, लेकिन आज इस वीडियो में विस्तृत उल्लेख करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद वीडियो आएगा। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हुए ये मैं बताना चाह रहा हूं कि हर साधक की इच्छा होती है कि जो भी मैं ध्यान में उतर रहा हूं, ध्यान में मुझे पूर्ण रूप से सफलता मिले। और पूर्ण रूप से सफलता तभी मिलती है कि ध्यान के गहराई में उसकी समाधि लगे। ध्यान की गहरी स्थिति में जब समाधि लगती है, तभी आदमी जो प्राकृतिक शक्ति कहें या परमात्मा कहें, जिस चीज को आप मानते हो, जिस शक्ति से आप कनेक्ट होना चाहते हैं, तभी आदमी कनेक्ट हो पाता है। साधक की साधना तभी सफल हो पाती है कि ज्यादा से ज्यादा उस शक्ति से कनेक्ट हो जाए, संबंध स्थापित कर ले। अर्थात एक साधक के लिए अपने आत्मा को परमात्मा की गहराइयों में जब वो उतार देता है, खो देता है, अपने अस्तित्व को विलय कर देता है, जहां पर कोई सोचने की गुंजाइश किसी बात पर, किसी वस्तु पर नहीं बचे, अर्थात कुल मिलाकर के उस घड़ी को, उस समय को हम निर्विचार कहते हैं। अर्थात जहां कोई विचार ही नहीं हो, न सुख का न दुख का, सिर्फ शांति ही शांति। और उस डेप्थ में जब आदमी उतरता है, साधक उतरता है, तब उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और उसी मनोकामना पूर्ण होने या उस बिंदु पर पहुंचने की जो स्थिति होती है, उसी को हम लोग समाधि मानते हैं। समाधि मतलब जो बराबर का संबंध धारण, जिससे संबंध स्थापित किया जाए, जो धारण किया जा सके सम स्थिति में, बराबर की स्थिति में, वही समाधि है। हम लोगों ने अपने ऋषि परंपरा में मुनियों के द्वारा और साधु संतों के द्वारा यह सुनते आए हैं कि फलाना ऋषि ने वो समाधि लगा ली। कुछ वर्षों पहले हम लोग देवराव बाबा की बात सुने थे, और वो एक साधक, बहुत बड़े साधक थे, महापुरुष थे, वो देवता संत थे तुल्य। और यूं कहें कि वो कुल मिलाकर के वो ईश्वरीय बिंदु हो चुके थे। जो ईश्वरीय ऊर्जा जिस मनुष्य में होनी चाहिए, जिसको हम लोग बहुत बड़ा दर्जा देते हैं एक साधु संत के स्थिति में, तो उस स्थिति में देवराव बाबा थे। ऐसे भी बहुत अभी भी साधक हैं दुनिया में, अपने भारतवर्ष में सबसे ज्यादा हैं। चलिए विषयांतर होना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूं कि हम कैसे जाएंगे, कैसे गहरे ध्यान में उतरेंगे, ये इसकी कुछ विधियां होती हैं। और मैं जो विधि की चर्चा करने जा रहा हूं, वह विधि हमारे गायत्री परिवार में है। उस विधि का इस्तेमाल जो भी गायत्री परिवार के सदस्य हैं, वो मेरे बात को पकड़ सकते हैं। और शांति कुंज में सुबह 4-4:30 बजे की वेला में, 5:15 में जो यहाँ 4:30 में आरती होती है और 5:15 में ध्यान साधना कराई जाती है। तो उस समय माता जी के शब्द संबोधन में ध्यान साधना की उपस्थिति होती है। तो वही मेथड है और उसी मेथड पर मैं बता रहा हूं। और जब साधक उस मेथड को अपना धारण करता है, तो फिर उस मेथड में, उस सूत्र में भी
अपना सूत्र निकाल लेता है, उसे से भी शॉर्ट टाइम, जो उसमें समय लगता है उसे से शॉर्ट टाइम निकाल लेता है। तो मेरा जो मेरे द्वारा जो बताई जा रही है विधि, जो वो गायत्री परिवार की ध्यान साधना की विधि है, और मेरा जो रिसर्च है, मेरा जो खोज है उसमें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले जब हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, पद्मासन में बैठते हैं, चाहे सुखासन में बैठते हैं, चाहे वज्रासन में बैठते हैं, तो बैठने के क्रम में हर साधक अपने शरीर को आदेश देता है। पहले आप जैसा कि जानते हैं कि शरीर प्रमुख रूप से तीन ही होता है। पहला है जो स्थूल शरीर है, दूसरा जो है वो कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। तो जब हम सूक्ष्म शरीर में पहुंचते हैं तब वो समाधि घटनी शुरू होती है और कारण शरीर तक पहुंच जाते हैं। अर्थात तीनों के समन्वय, तीनों के सामंजस्य के बाद ही समाधि लगती है या ध्यान में उतरते हैं। तो पहली स्थिति है स्थूल शरीर, जो हमारा मांस पे, जो मांस का जो शरीर बना हुआ है, पहले इसको शांत करना, इसको विश्राम देना। इसमें जो हलचल है, जो उथल पुथल है, जो सांसारिक गतिविधियों के चलते जो हलचल इसमें लगी रहती है, काम क्रोध मद लोभ, जो भी चीजें बताई गई हैं, उन सब कारणों के चलते शरीर में उथल पुथल रहती है। किसी के बात का, किसी के काम का, किसी के योजना का, बहुत सारी बातें आती जाती हैं, शरीर प्रभावित होता है। तो इसीलिए पहले साधक इसको नॉर्मल करता है। यहीं से शुरू होती है ध्यान साधना की विधि। तो जैसे हम लोग बैठते हैं सुखासन पद्मासन के मुद्रा में, तो पहले जो शब्द देते हैं उसको मैं शुरू करता हूं, और शुरू करने के पहले एक दो चीज और मैं बता दे रहा हूं कि जब हम लोग मुख से निकालते हैं, बाहर निकालते हैं जिस शब्द को, तो रुक रुक कर निकालना है। क्योंकि रुक रुक करके निकालने में जो क्षण बचता है, जो सेकंड का समय बचता है, उसी सेकंड में, उस सेकंड के हिसाब से शरीर की गतिविधि धीरे 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 वो शांत होती जाती है। तो चलिए मैं चर्चा करता हूं और आप ध्यान देंगे। ये विधि है पहला, शरीर को कहते हैं शरीर शांत, मन शांत, क्रोध शांत, अहंकार शांत, वासना शांत, सूक्ष्म शरीर जागृत, कारण शरीर जागृत, स्थूल शरीर शांत, मन शांत, बुद्धि प्रज्ञावान, शरीर प्राणवान, सूक्ष्म शरीर जागृत, कारण शरीर जागृत। तो मित्रों, ऐसे ये फॉर्मूला है। और रुक रुक करके जो मैंने अभी जो विधि बताई है, इसी विधि पर पूरा ध्यान, पूरा शरीर केंद्रित होता जाता है। और आप करेंगे तो आपको लगेगा, जैसे ही कहिएगा कि शरीर शांत, और कुछ क्षण के लिए आप चुप हो जाइए, कुछ सेकंड के लिए, जैसे ही आप शांत होइएगा, अब आवाज आपकी बंद होगी, शरीर शांत होना शुरू हो जाता है। हो सकता है कि पहला बार में यह आपको नहीं बुझाए, दूसरे बार में नहीं बुझाए, करीब एक सप्ताह कीजिएगा तो आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा। और सूर्य पर हम लोग ध्यान करते हैं, या जिसको जो मंत्र देवता का आह्वान करता है उस देवता पर अपना ध्यान करे। तो इस दौरान जो है पहला दर्शन जो है ध्यान में, वो सविता का ही होता है, सूर्य देवता का होता है। और इतनी तपीस होती है कि छनाक शरीर पर लगता भी है, तपीस जो है, लगता है कि शरीर जल गया, बहुत बड़ी गर्मी महसूस होती है। तो ऐसे कीजिएगा। तो ये करने के बाद जो है धीरे धीरे इसमें, जब आपका ध्यान में आप बहुत सारे, जब पांचवा स्टेज में चले जाएंगे ध्यान के, तो फिर ये कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। उस समय तक जैसे ही बैठिएगा। और हाँ, एक चीज मैं भूल गया बताना, एक चीज और मैं बता दूं
मेथड लागू करने के बाद, मैंने सूत्र लागू करने के पहले अपना नाड़ी जरूर चेक करें। और पहले भी मैंने बताया है, नाड़ी चेक कर लीजिए। और सुषुम्ना में जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाए तभी इस ध्यान सूत्र को आप अप्लाई करें, तब सफलता मिलेगी आपको। तो मित्रों, उम्मीद है कि मेरी बात अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और फिर वीडियो कैसा लगा और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मैं जानना चाहूँगा। धन्यवाद आपको। जय माँ गायत्री, हर हर महादेव, जय हिंद।